यार सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स यानी कि एसजीबी, इसके बारे में आपने काफी सारी वीडियोस देखी होगी और आपको यही सुनने को मिला होगा ये जो एसजीबी है वो काफी बढ़िया है और ये सबसे बढ़िया तरीका है सोने में निवेश करने का। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये पूरी तरह सच नहीं है। कई केसेस में ये सबसे बुरा तरीका हो सकता है सोने में निवेश करने का। तो एसजीबी से जुड़ी हर एक बात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, किसको इसमें निवेश करना चाहिए और किसको नहीं, और क्या एसजीबी के फायदे हैं और क्या खामियां हैं। लेकिन ये सब देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वास्तव में सोवरन बॉन्ड्स है क्या और ये कैसे अलग है अन्य गोल्ड ऑप्शन से। सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो है वो भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें कि आपको दोनों प्रिंसिपल और ब्याज मिलता है। अब हम लोग जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को हमें वापस ब्याज और जो प्रिंसिपल है वो वापस करना पड़ता है। इस मामले में आरबीआई ऐप से लोन ले रहा है, जिसमें कि आरबीआई आपको सालाना 2.5% का ब्याज भी देता है और जो भी आपका प्रिंसिपल रहेगा वो भी वापस कर देता है। अब इस मामले में आरबीआई ऐप से लोन ले रहा है तो इसमें जो डिफॉल्ट की संभावना है वो 0 है और इसी के कारण एसजीबी जो है वो 100% सिक्योर है। अब सोने खरीदने के तो और भी कई तरीके हैं, तो उनमें और एसजीबी में फर्क क्या है? तो देखिए, इस टेबल में आपको दिख रहा होगा कि सोने खरीदने के 5 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला फिजिकल गोल्ड, दूसरा डिजिटल गोल्ड, तीसरा गोल्ड ईटीएफ, चौथा गोल्ड म्यूचुअल फंड और पांचवा है एसजीबी यानी कि सोवरन गोल्ड बॉन्ड। अब इन सब में जो सबसे बड़ा फर्क है वो उनके कीमतों में ही है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फिजिकल गोल्ड में ना आपको मुख्य रूप से 3 खर्चे होते हैं। सबसे पहला तो है आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि 5 से 10% होते हैं। उसके बाद अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते भी हो तो उसकी सुरक्षा के लिए आप उसको रखोगे किसी लॉकर में, तो उसके 2 से 3% आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। उसके बाद इन सब के ऊपर अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हो तो आपको 3% का जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो फिजिकल गोल्ड के लिए आपको जो कॉस्ट आएगी वो 15 से 16% आएगी, जो कि काफी ज्यादा है किसी भी निवेश के लिए। अब डिजिटल गोल्ड में ना आपको किसी भी तरीके के मेकिंग चार्जेस भी नहीं देने पड़ते और ना ही आपको इसको कहीं सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के चार्जेस देने पड़ते। हाँ, लेकिन इसमें आप जब भी बाइंग और सेलिंग करोगे तो आपको मार्केट प्राइस से 2 से 3% का फर्क दिखाई देगा और जब भी आप बाय करोगे तब 3% का फर्क और सेल करोगे तब 3% का फर्क, पूर्ण रूप से 6% का फर्क आपको दिखाई देगा। और हाँ, इसमें भी आपको फिजिकल गोल्ड की तरह 3% का जीएसटी लगता है। तो पूर्ण रूप से इसमें भी जो आपको कॉस्ट आएगी वो 9% के आसपास रहेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो डिजिटल गोल्ड है वो फिजिकल गोल्ड से थोड़ा बेहतर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये काफी ज्यादा है। अब गोल्ड ईटीएफ में आपके ये सारे खर्चे कम हो जाते हैं। गोल्ड ईटीएफ में आपको सिर्फ एक्सपेंस रेशियो का खर्चा देना पड़ता है जो कि होता है 0.50 से 1% के बीच में, और आपके जो भी सालाना डीमेट के चार्जेस रहेंगे जो कि रहते हैं 200 से 300 रुपए, तो ये सिर्फ आपको देना पड़ता है। पूर्ण रूप से अगर देखें तो गोल्ड ईटीएफ के अंदर आपका खर्चा 2% के आसपास आ जाता है और इसीलिए मुझे लगता है कि गोल्ड ईटीएफ जो है वो काफी बेहतर है फिजिकल गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड से। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के केस में भी थोड़ा बेहतर है, इसमें भी सिर्फ आपको एक्सपेंस रेशियो ही देना पड़ता है, सेम गोल्ड ईटीएफ की तरह। अब सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स में क्या है, इसमें आपको निवेश करने के लिए किसी भी तरीके की कॉस्ट नहीं आती है, उल्टा आपको इसके फायदे देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एसजीबी में सालाना 2.5% का ब्याज मिलता है, बाकी किसी भी ऑप्शन में आपको ये सालाना ब्याज नहीं मिलता है। दूसरा फायदा ये है कि आपको एसजीबी में 50 रुपए पर ग्राम के हिसाब से डिस्काउंट मिलता है। तो मान लो अगर मार्केट में सोने का प्राइस चल रहा है 5,900, तो अगर आप 1 ग्राम सोना लेते हो तो उसके ऊपर आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आपको सिर्फ 5,850 रुपए देने पड़ेंगे। और तीसरा फायदा ऐसा है कि आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट पे कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ता है, और अगर आप सोवरन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हो और उसको होल्ड करते हो 5 सालों के लिए तो आपको किसी भी तरीके का कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना। अब ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स तो इतना बढ़िया है, तो क्या दिक्कत है? तो अब मैं आपको बताता हूँ सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स की खामी। देखिए, अगर आप सोवरन गोल्ड बॉन्ड को 5 साल से पहले बेचना चाहोगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, इसको आपको सेकेंडरी मार्केट में सेल करना पड़ेगा, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट में आपको बाइंग और सेलिंग के लिए लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, तो एक्सचेंज के पास पर्याप्त एक्टिव ट्रेड्स होने चाहिए, वो भी पर्याप्त खरीदार और विक्रेता के साथ। तो एसजीबी के मामले में क्या है, आपको जो लिक्विडिटी मिलती है वो बहुत ही खराब है, तो बॉन्ड्स एक्सचेंज पे आपको बेचने के लिए बहुत ही दिक्कत आ सकती है। और मान लो आपको कोई अच्छा बायर मिल भी गया तो आपको काफी डिस्काउंट में इसको बेचना पड़ेगा इसके लो डिमांड के कारण। अब आरबीआई जो है वो इन बॉन्ड्स को हर महीने इशू करता है और लगभग 2015-16 से इशू कर रहा है। तो अभी जनवरी 2023 में आरबीआई ने कम से कम 80 से 90 अलग अलग इश्यूज कर दिए। अब इतने अलग अलग बॉन्ड इशू करने के बाद एक आम निवेशक के लिए बहुत कठिन हो जाता है कि कौन सा खरीदना है और कौन सा बेचना, और इसलिए जो आम निवेशक है वो सेकेंडरी मार्केट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के खरीदने और बेचने से थोड़ा दूर रहते हैं। और जिसको खरीदना होता है वो ये सोचता है कि यार अगले महीने तो फिर से नया आ जाएगा, तो क्यों ये सेकेंडरी मार्केट के चक्कर में पड़ना है। और ऐसे में जिसको बेचना होता है वो बेचारा फंस जाता है। तो अगर आप 5 साल से पहले इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को बेचना चाहते हो तो आपके पास एक ही पर्याय बचता है कि भारी नुकसान पे आपको इनको सेकेंडरी मार्केट में बेचना पड़ेगा। और अगर आप इन बॉन्ड्स को एक्सचेंज पे बेचोगे भी तो काफी ज्यादा संभावना है कि आपको 5 से 10% के डिस्काउंट पे इनको बेचना पड़ेगा। और उसके बाद
अगर देखें तो इसमें निवेश करना आपको गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड से भी महंगा पड़े। अब कुछ व्यूअर्स को लग रहा होगा कि अगर एक्सचेंज पे 5 से 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो जाके जरूर देखना चाहिए। तो आप देख सकते हो, लेकिन यकीन मानिए जो इश्यूज को एनालाइज करने का प्रोसेस है ना, वो बहुत ही पेचीदा है और ये मैंने खुद किया है और काफी ज्यादा समय भी बर्बाद किया है। तो अगर आप चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। तो आप आखिरी सवाल कि आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहिए या नहीं, तो मेरा तो कहना इतना ही है कि अगर आप 5 साल से ज्यादा निवेश करने का सोच रहे हो तभी जाके आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कीजिए और उसके बाद आप हर 6 महीने के इंटरवल पर आरबीआई से इन बॉन्ड्स को रिडीम कर सकते हो। बाकी अगर आप कम समय के लिए निवेश करना चाहते हो, जैसे कि 2 साल या फिर 4 साल, तो मैं तो कहूंगा आप गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। वहां पर भी आपको अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बाकी अगर इस वीडियो से जुड़ा आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं।